न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। सामने बड़ी और घुमा दो, ले लो कचड़ी भाई, कुछ बोलेगा माइक लेगा। जैसे कि मैं लगातार आपको 1 नंबर से लेकर 47 नंबर हर एक वार्ड में जाके विकास कार्यों को देख रहा हूँ। वार्ड नंबर 15 में पहुँच चुका हूँ। हमारे साथ बनवाड़ी जी हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे गांव के कुछ लोग भी हैं, अपना वार्ड के कुछ लोग भी हैं। सभी लोगों से एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बनवाड़ी जी से बात करते हैं। आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि काफ़ी समय से निवास कर रहे हैं और ना तो यहाँ कोई सड़क का निर्माण हुआ, कोई नाली का निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ पर बारिश के समय इतना पानी भर जाता है कि बच्चों को निकलने की भी दिक्कत हो जाती है, घरों में पानी भर जाता है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के भी पार्षद थे, बीजेपी के भी थे कुछ समय पहले, परंतु यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है और ना ही कोई नौजवानों के लिए रोजगार भी नहीं है। और सभी तरह से बच्चे लोग डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं है। मेरा लक्ष्य यही है कि हमारी जो मोहल्ले की रोड का सुधार होवे और युवा बच्चों के लिए रोजगार प्राप्ति होवे और इस सड़क का विकास होवे, नलों का विकास होवे और यही आर्थिक विकास में मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ निर्दलीय। आपके वार्ड में जैसे मैं देख रहा हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ, सड़कों और नाली की स्थिति बहुत बेकार है। बारिश में क्या स्थिति हो जाती है, आप बताइए। बारिश में इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि यहाँ से निकलना भी बंद कर देते हैं। अपने लोग बाग अपने घरों में ही रहना पड़ता है, घंटू तक पानी भर जाता है। बिल्कुल रोड का कोई यहाँ भी नहीं हुआ। कम से कम आज से 25-30 साल से, तो इस वार्ड में मैं रह रहा हूँ, 25-30 साल से बिल्कुल भी इस रोड का विकास नहीं हुआ। सभी जगह का विकास हो गया, परंतु यहाँ का वार्ड क्रमांक 15 महावीरपुरा जो ट्रेंच रोड का बिल्कुल भी कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ पर समाजवाद और परिवारवाद की राजनीति चलती है। जो अगर कोई वैसा कैंडिडेट खड़ा हो जाए अलग समाज से, तो उसकी और लोग सपोर्ट करने में भी अलग हट जाते हैं। समाजवाद और परिवारवाद की राजनीति चल रही है। इस रोड का, वार्ड का कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने, विधायक भी आए और भी लोग आए, किसी ने कोई इस वार्ड का कोई विकास नहीं करवाया इस गली का। आपके वार्ड में कई लोगों का कहना है बिजली लाइट जाती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे तक लगातार चली जाती है और पानी की भी समस्या। आप बताइए, बिजली पानी की क्या समस्या है? पानी की भी यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लाइट की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ना तो कोई लाइट के विषय में यहाँ पर कोई सुनवाई है, ना कोई पानी के विषय में सुनवाई। सभी वार्ड वाले पूरे सब लोग परेशान हैं। उन लोगों के घरों में पानी भर जाता है। आप बारिश के महीने में आकर खुद आप चेक करके देखिए कि घरों से लोग बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। और आप देख सकते हैं रोड वगैरह बाहर पड़ी हुई है, इनकी स्थिति देखो कि आम आदमी के लिए, जो बेचारे यहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, ठेला लगाते हैं, बेलदारी पे मजदूरी पे जाते हैं, लोग बाग कामों पे भी नहीं जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है। स्थिति इतनी खराब है कि वार्ड का 15 टन रोड का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। आपके वार्ड में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है, चाहे छोटा सा मिनी स्वास्थ्य केंद्र हो या इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल, क्या क्या व्यवस्था है? ना तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट स्कूल है और ना ही कोई स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर डॉक्टर हैं, कोई के यहाँ पर कोई स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल होगा, ऐसी कोई योजना नहीं है इस वार्ड के अंदर। आपके वार्ड में कचरे के लिए हर चौक पे, गली में डस्टबिन लगे हैं कि नहीं, और पोलों पे स्ट्रीट लाइट लगे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। क्या परेशानी होती है इनसे? इनसे हमें परेशानी होती है कि कचरे का ढेर लग जाता है। अब तो कुछ समय से तो कचरे की गाड़ियां आने लगी हैं, तो जिसमें कचरा डल जाता है। और परंतु इससे पहले बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी कि कचरे के लिए ढेर लग जाता है। और अभी भी हमारे आसपास में काफ़ी जगह ढेर लगा हुआ है, प्लॉटों में गोबर पड़े हुए हैं और रहने की इतनी स्थिति खराब है कि आम आदमी को रहने में बड़ी दिक्कत आती है। आप खुद देख सकते हैं कि जो प्लॉटों के सामने जो गाय भैंसों गोबरों का गल्ला कर देते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, स्थितियां बहुत ज़्यादा इस वार्ड की बिगड़ चुकी हैं साहब। आपके वार्ड में देख रहा हूँ आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, लोगों को टक्कर मार दे रहे हैं, गाड़ियाँ गिरा दे रहे हैं, उससे क्या क्या परेशानी हो रही है? आवारा पशुओं के बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, बड़े बुजुर्गों के लिए स्थिति खराब पड़ रही है, कोई बच्चों के लिए संकट आ जाता है, कभी बड़े बूढ़ों के लिए। तो ये आवारा पशुओं की तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसके लिए भी शासन की तरफ से हमारी मांग है कि आवारा पशुओं के लिए कोई गौशाला वगैरह की व्यवस्था होवे या इनके लिए कोई ऐसा केंद्र बने कि जहां पर जो सभी सार्वजनिक आवारा पशुओं के लिए एक तंत्र होकर निवास दिया जा सके। अगर आपको मौका मिलता है, वार्ड में जनता चुन के लाती है, आपको वार्ड पार्षद बनाती है,
कौन से 3-4 काम करेंगे जनता के लिए विकास का काम होगा? सबसे पहले कौन सा काम? सबसे पहले मैं विकास के लिए इसके लिए काम करूंगा। सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहेगा रोड, नाली, सड़क, बिजली, और जो आवारा पशु हैं उनके लिए मैं गौशाला के लिए सरकार से मांग करूंगा, या स्वास्थ्य केंद्र की मांग करूंगा, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की मांग करूंगा, और जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है नशे वगैरह में और उल्टी सीधी लत लग रही है उनको इस नशे से मुक्त कराएंगे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में जुआ, गुंडागर्दी, दारू ऐसी चीज़ों में भी बच्चे ज़्यादा भटक रहे हैं। तो मेरा लक्ष्य यही है कि हमारे युवा बच्चों के लिए अच्छा स्कूल प्राप्त होवे या स्वास्थ्य केंद्र प्राप्त होवे और बच्चे ढंग से पढ़ सकें। और मेरा मेन लक्ष्य यही है कि रोड, सड़क वगैरह और हमारे युवा बच्चों को पढ़ लिख कर कोई जॉब सर्विस की प्राप्ति हुई। शासन से मेरी यही मांग है और मैं इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि खुद भी मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पर हम लोग भी बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, इतनी स्थिति खराब हो जाती है। बाढ़ के अंदर इतना पानी भर जाता है कि घर से बाहर निकलना भी दिक्कत हो जाती है। आप बारिश में खुद आके आप यहाँ का देख सकते हैं, आंखों देख हाल देख सकते हैं क्या स्थिति है इस मोहल्ले के अंदर। और ना तो बच्चे ढंग से पढ़ पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए उचित दवाई दारू की व्यवस्था नहीं कि जाना पड़ेगा, तो एक हॉस्पिटल है जो मुरैना में सरकारी, वहीं पर जाना पहुँचना पड़ता है। यहाँ कोई ना तो किस्सा शासन ने कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई और ना ही रोड की व्यवस्था करवाई। कम से कम मैं यहाँ 14-15 साल की उम्र से इस वार्ड के अंदर रह रहा हूँ। आज मेरी एज कम से कम 48 की हो चुकी है। ये ट्रेंच रोड का कहीं तरह कोई विकास नहीं हुआ है। और लोग बाग यहाँ समाजवाद और परिवारवाद पर राजनीति करते हैं और समाज और परिवारवाद पर पार्टी टिकट देती है और किसी एक व्यक्ति को होकर टिकट नहीं देती है। यहाँ पर पार्टियों का भी यही है कि जैसे अगर कोई भी पार्टी जिसका अगर समाज का गढ़ ज़्यादा है तो उसको समाजवाद पर टिकट देगी और परिवारवाद पर टिकट देगी, वैसे किसी को टिकट नहीं देती। अगर कोई भी आदमी अगर कुछ उसकी समाज के अंदर जनसंख्या कम है तो उसको टिकट भी पार्टी नहीं देती। जो अगर शिक्षक उम्मीदवार कोई लड़ना चाहता है, कोई अगर लड़ना चाहता है शिक्षक उम्मीदवार है कि मैं अपने विकास करा सकूं, तो उसको टिकट भी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्टियां सभी देखती हैं कि इसका जो गढ़ ज़्यादा है, समाज ज़्यादा है, उसके लिए टिकट दिया जाए। तो योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति को टिकट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मुझे निर्दलीय खड़ा होना पड़ा है। श्रीमान जी देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका साफ साफ कहना है कि जनता के विकास के लिए, जनता के सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं हम, लेकिन आजकल की पार्टियाँ जो है समाज और परिवार में यहीं पे मिलजुल के रह गई, इसी के अंदर फंस करके रह गई है, जिसके कारण यहाँ पे लगातार 50 सालों से कोई विकास नहीं हो पाया है। जो है कि जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, बारिश में भर जाती है, पानी, बिजली की स्थिति बहुत ख़राब है। आवारा पशु लोगों को टक्कर मार दे रहे हैं, लोग मर भी जा रहे हैं, कई वार्डों में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे, महिलाएं घर से निकलते नहीं हैं, आवारा पशु के कारण कचरों का ढेर लगा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं, नगर निगम सुनती नहीं है, बिजली पूरे दिन रात गायब रहती है, पानी आता नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है उसकी। इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरे नहीं है, कहीं पे यहाँ चोरियाँ होती रहती है। पोल पे जो लाइट लगनी चाहिए जितनी, उतनी पोल पे लाइट नहीं है, कहीं कहीं एक आध लाइट है वो जलती नहीं है, फ्यूज हो जाती है। तो ये सब यहाँ पे जो है परेशानी है, जिससे जनता जो है लगातार जूझ रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे बनवाड़ी जी का साफ साफ कहना है जनता उन पर भरोसा करती है, तो सभी कामों का विकास करेंगे। मुरैना से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।